कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। ओम ह्रूम श्री आचार्य शांति सागर मुनिंद्राय आचार्य श्री देशभूषण मुनिंद्राय आचार्य श्री विद्यानंद मुनिंद्राय आचार्य श्री आदिसागर मुनिंद्राय आचार्य श्री सिद्धांत सागर मुनिंद्राय समस्त आचार्य परंपरायाम जिनके चरणारविंदों में जलादि अर्घम निर्वपामते स्वाहा। लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम की मैंने ओढ़ी रे चोनरिया शिव नाम की मैंने ओढ़ी रे चोनरिया शिव नाम की हो तुमसे बंधी की डोर वो तुम्हें तक जाती है जाती है मोक्ष महल दिया अधिकारी है मोक्ष महल दिया अधिकारी है। ओ विद्यावान ज्ञान दुआ करो जो सिंह मणि महान जाग तपस्या करते देखो हमने गा करते गुणगान आठ द्रव्य से आठ गुणों को तुमसे पाने आया हूँ करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे धन्य त्याग की महिमा हे धन्य त्याग की महिमा ओ धन्य संत समान हम सब वंदन करे रहे प्रभु सागर महाराज हम सब वंदन करे रहे सौभाग्य सागर महाराज। ओम ह्रोम परम पूज्य अंतिवासी राष्ट्र संत आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव बोरमा जलफलादि मार्गम नृपामी स्वाहा। ओम श्री परम पूज्य माल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय अर्घम नृपामी। फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। थोड़ा सा गलों को खोलिए, आप भी साथ में दोहराइए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वैझायाणं नमो लोहि सब्बिसाहुणं। जय बोलिए पावन पंच परमेष्ठी भगवानी की। जयकारा दोनों हाथ को उठाकर जोर से लगाना है। जय बोलिए देवादिदेव विख्यात श्री आदिनाथ भगवानी की। जय बोलिए देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवानी की। जय बोलिए देवाधिकार श्री मुनिसुतनाथ भगवानी की।
राहुग्रीश्वर श्री नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, बुद्धलेखंड के श्री गुरुवरे आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। महानुभाव, आज से खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में 10, 20, 50, 100, 200 नहीं, लगभग 350, 400 साल के इतिहास में पहली बार पंचरंग प्रतिष्ठा महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है उसका प्रारंभ हो गया। और निश्चित रूप से इसके पहले जब लोग कनॉट पैलेस में आते थे तो चाट पकौड़ी खाने आते थे, घूमने फिरने आते थे, लेकिन 7 तारीख के बाद जब लोग कनॉट पैलेस में आएंगे तो घूमने फिरने नहीं बल्कि अपने आत्मदर्शन को धर्मोदय तीर्थ पर आएंगे और यहाँ विराजित मुनिश्रुतनाथ भगवान, वासुदेव भगवान और धर्मनाथ भगवान के दर्शन करके, 24 के दर्शन करके अपनी पुण्यों को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। मैं देख रहा हूं सभी लोगों में महीनों से उत्साह है कि हमारे यहाँ पर तीर्थ का निर्माण हो रहा है और तीर्थ के निर्माण के लिए हर व्यक्ति मूर्ति लेके, ईंट लेके, भाव लेके हर तरह से तत्पर है कि कहीं ना कहीं मेरा योगदान भी इस पंचनाक में लग जाए। पंचनाक का प्रारंभ हुआ कल, जैसे हमारे पंडित जी सती जी ने बताया था आपको कि सबसे पहले देव आज्ञा लिए, गुरु आज्ञा लिए, उसके बाद में अपनी घट यात्रा को प्रारंभ किया। कोई भी कार्य होता है तो जब तक हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं लेते हैं तब तक यहाँ पर कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता, चाहे विधान हो, चाहे पूजन हो, चाहे पंचनाक हो। यहाँ तक कि यदि घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, शादी विवाह आदि के कार्य भी हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले मंदिर में जाकर सबसे पहला कार्ड कहाँ रखते हैं, मंदिर जी में रखते हो, कि जब तक भगवान की आज्ञा नहीं मिलेगी, जब तक वह मंगल कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, जब तक भगवान का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक आपका वह कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के बाद आपने गुरु की आज्ञा ली, गुरु आज्ञा से ही सारे काम आपके संपन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया भर की सारी तकलीफें एक तरफ हैं और गुरु का आशीर्वाद एक तरफ है। जैसे कहा जाता है कि पूरे दुनिया के मंत्र एक तरफ रख दिए जाएं और 2 तराजू के 2 पलड़ों में यदि पूरे मंत्र एक तरफ रख दिए जाएं और एक तरफ मात्र महामंत्र नमोकार को रखा जाए तो निश्चित रूप से नमोकार मंत्र वाला पलड़ा अपने आप ऊपर हो जाया करता है। उसी तरह से दुनिया भर के सारे कष्ट एक तरफ पलड़े में रख दिए जाए और दूसरे पलड़े पर गुरु का नाम रख दिया जाए तो अपने आप क्या होता है, वह पलड़ा भारी हो जाया करता है। आज देव आज्ञा के बाद गुरु आज्ञा आपने ली और गुरु आज्ञा प्राप्त करने के बाद आपने घट यात्रा प्रारंभ की। और जो लोग घट यात्रा में जुड़ रहे हैं, घट यात्रा में जुड़ते हैं, वह घट यात्रा नहीं करते बल्कि अपने घर घर की यात्रा को समाप्त करने के लिए घट यात्रा में जुड़ते हैं। कि जो एक बार जिनेंद्र भगवान के विधान की घट यात्रा में जुड़ जाता है उसकी घर घर की यात्रा समाप्त हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान की घट यात्रा, आप कुएं से जल लेकर आए, सारी महिलाएं सुंदर से परिधान में, सुंदर से कलक लेके, सौदर इंद्राणी जी, कुबेर इंद्राणी जी, यज्ञनायिका जी, माता जी, सारे के सारे लोग चल रहे। क्यों चल रहे हैं? कि हम अपने मस्तक पर जल ले जा रहे हैं। आज तक आपने हाथों में जल लेकर अपने पति को, बच्चे को पिलाने के लिए जल लाया था, लेकिन आज आपके हाथ धन्य हो गए क्योंकि आपके हाथ से वह जल भगवान की शुद्धि होगी उस वेदी पर छिड़का जा रहा है और आपका धन्य हाथ हो गया कि आज तक आपने जल इधर उधर दिया लेकिन यहां पर देने का प्रयास किया। घट यात्रा का जल लाए,
शुद्धि आदि करी, उसके बाद में धर्म ध्वजारोहण करने का प्रयास किया। ध्वजारोहण हर बार हर तरह से होता है, चाहे वह 15 अगस्त का हो, चाहे कोई विधान का हो, लेकिन आपने देखा आज जो ध्वजारोहण हुआ पचरंगी झंडा है। पूरे विश्व में हर तरह के झंडे मिलेंगे, लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा झंडा धर्म है जहां पर 5 रंग का झंडा होता है। भारत देश का झंडा भी तिरंगा है, अन्यत्र संप्रदाय में कहीं केसरी है, कहीं नीला है, कहीं पीला है, लेकिन जैन धर्म जहां पर संपूर्ण धर्म है इसलिए पचरंगी है। और ध्वजा के बीच में आपने एक चक्र देखा, उस चक्र में 24 तिलियां बनी हुई हैं। यहां पर हो चाहे तिरंगा झंडा हो, वह 24 तिलियां जो आपके ऊपर 24 ही बन रही है, उसका प्रतीक है कि एक एक तिली पे आदिनाथ भगवान से लेकर आप महावीर भगवान तक कल्पना कर लीजिए। उसके बाद में यहां पर सारा काम मंच उद्घाटन, जिन भगवान का अभिषेक आदि संपन्न किया। निश्चित रूप से कोई भी कार्य बिना किसी संत के आशीर्वाद से, बिना किसी संत की प्रेरणा से संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि आप चाहे लाख कितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ कर लो, आप प्रतिमा ला सकते हो, पंडाल बना सकते हो, लेकिन जब तक मुनि महाराज वहां नहीं पहुंचेंगे, मंत्र नहीं देंगे, तो प्रतिमा नहीं बनेगी, मात्र पाषाण रह जाएगा। और महाराज जी, वही पंडित जी साहब बता रहे थे, हम और महाराज जी तो एक प्रकार से कहना चाहिए ना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि बचपन से हम दोस्त हैं, जैसे हम लोग बचपन से दोस्त हैं, जब ब्रह्मचारी अवस्था से हम लोग दूसरे जानते हैं। और जब मैं आपको बताऊं कि 2014 में हमारा आचार्य पद हो रहा था, तो हमारे गुरु महाराज आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी उन्होंने कहा था कि दिल्ली से जाओगे तो सौभाग्य सागर जी महाराज को आचार्य पद देकर देना। तो उस समय महाराज जी भी एलाचार्य थे, हम भी उपाध्याय थे, बाद में आचार्य बने, महाराज भी कालांतर में आचार्य बने। तो मैं बताना चाहता हूं कि महाराज ने कई सारी चीजें बनाई। अभी हम पालम बिहार जा रहे थे तो मैंने वहां देखा एक मंदिर महावीर उदय, द्वारका जाओ तुरंत जिन मंदिर मिलता है, और इन सबको जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दिल्ली आए और इंडिया गेट देखने ना आए। और इंडिया गेट देखने जैनी आते हैं तो अब उनको आने के दो मकसद मिल जाएंगे, एक तरफ इंडिया गेट देखेंगे और एक तरफ धर्मोदय तीर्थ को देखेंगे और सारा का सारा अपना पुण्य को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सुंदर से वातावरण में, और महाराज जी कितनी अच्छी परिकल्पना करी। धर्मनाथ भगवान धीरज जी मनीष जी परिवार के द्वारा स्थापना हो रही, वासपूज भगवान जैन जी नृपतिया, नीतू जी नृपतिया इनके परिवार की ओर से स्थापित हो रही। लेकिन वर्तमान में महाराज को लगा कि यदि एक एक भगवान एक एक व्यक्ति विराजमान कर देगा तो बाकी समाज के लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी कल्पना करी कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन से ग्रह से पीड़ित हैं लोग, शनि ग्रह से। तो बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा एक व्यक्ति की ना हो बल्कि पूरे संपूर्ण समाज की हो। ये भी सोच महाराज जी की इतनी उत्तम थी, ये सोच ने उन्होंने क्या किया कि सारी समाज को मुनीश्वरनाथ भगवान से जोड़ दिया। और 24 के 24 जो भगवान हैं, जो 24 के 24 भगवान हैं, उनके पुण्याजकों ने पुण्यार्जन करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से बहुत समय है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं आपको इतना ही कहता हूं कि आज यहां पर आपने घट यात्रा के माध्यम से सारा काम संपन्न किया, ध्वजारोहण किया, मंच उद्घाटन किया, चित्रवण दीप आदि करके जो मांगलिक क्रियाओं आपने प्रारंभ करी। तो पूरा पंचनाग महोत्सव लगातार आज गर्व कल्याण का दृश्य आप देखेंगे। उसके बाद जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण के बाद में मोक्ष यहाँ पर सारा का सारा संपन्न होगा। तो इसी तरह से ये भावना भाएं कि हमारे जीवन का भी कल्याण हो। अभी बता रहे थे हमारे कि भाई देवेंद्र पांड्या जी, ये तो वह नाम है कि जहां पर खड़े हो जाएं वहीं से सारे काम प्रारंभ हो जाते हैं। द्वारका प्रसाद जी, और आपको बताऊं, आप जितना सुंदर मंदिर देख रहे हैं, यदि सुंदर मंदिर को सुंदर बनाने के लिए साधु संतों को लाने का कोई काम करता है तो हमारे जो सोदर में धीरज कास्त्रीवाल की कोई भी महाराज है, महाराज को लाओ, आओ, आहार कराओ, सारा काम करो। और लेकिन मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने में जो दिन रात काम हमारे कराते हैं वो अध्यक्ष जी जयेंद्र पतिया जी, कि साधुओं का काम ये संभाल लेते हैं और मंदिर की सारी सुंदरता का काम हमारे जयेंद्र पतिया संभाल लेते हैं। साथ में हमारे गौरव भाई, कमल जी और सारी संपूर्ण समाज, सारी के सारे लोग लगातार सेवा में रहते हैं। तो इसी तरह की सेवा भक्ति पूरी समाज की बनी रहे। और निश्चित रूप से आज पंचनाग का आगाज हुआ है, आरंभ हुआ है, इसी क्रम में पंचनाग चलता रहेगा और उत्तरोत्तर आप लोग अपने धर्म की वृद्धि को प्राप्त करेंगे। यही मंगल शुभभावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। ये परमात्मा का जो अनुष्ठान है, ये संतों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों को कीमत से नहीं, ये तो किस्मत से मिल रहा है। इसका लाभ उठाइए, सौभाग्य उठाइए। सौभाग्यम ही सुदुर्लभम। बिगर पुण्य योग के
भली वस्तु का संयोग नहीं होता है। डायमंड का रिंग और हार और लग्जरी गाड़ी और बंगला, ये तो भोगी और पापी को भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा का जो सानिध्य मिल रहा है, ये महात्माओं की एनर्जी और पावर का जो आपको आभा मंडल मिल रहा है, इसका यूज कीजिएगा। ये अपना सौभाग्य मानिएगा। ये हम और आप सब लोगों का परम सौभाग्य है। भगवान की मूर्ति देने वाला कौन हो सकता है? भगवान को प्रतिष्ठित करने वाले हम और आप कौन हो सकते? ये तो निमित्त है। कुछ फीलिंग, कुछ इनसाइड इफेक्ट होना चाहिए। जब आप भोजनशाला में जाते हो ना, तो गुलाब जामुन को देखकर आपके दिल और दिमाग में क्या होता है? बोलो। ऐसा ही इन पंच कल्याणकों में जो भी होगा उसका श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हो जाइए। ये भूल जाइए खंडेलवाल और पोरवाल, ये भगवान का समोसण है, यहां सब एक हैं। यहां श्रद्धा और भक्ति से आप लोग अपने दिल की गागर में ये धर्म का सागर भर लो महान आत्माओं। ये धर्मोदय तीर्थ में आज से यहाँ शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।